Hey students, in this question we are asked that the embryological support for evolution was disapproved by which one of the following scientists, and the options are Oparin, Carl Ernst von Baer, Alfred Wallace or Charles Darwin. So let us discuss about all of the following scientists and let us see what they have done. ठीक है? So Oparin and Haldane, they gave the theory of modern evolution. ठीक है? इन्होंने modern evolution की theory दी थी. They gave the theory of modern evolution, and this theory is also called as the biochemical theory of evolution. It is also called as the biochemical theory of evolution. इसमें उन्होंने बताया था कि जो अर्लियर एटमॉस्फेयर होता था, दैट एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. ठीक है, और उसी से केमिकल्स डेवलप हुए, उसके बाद आरएनए एंड डीएनए डेवलप, and then later on the species develop. ठीक है, so this is called as the theory of modern evolution or the biochemical theory of evolution. See, the first one was Oparin and Haldane, और इन्होंने क्या बताया था कि जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस होते थे वो होते थे हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस थी, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज और इट हैड हाई टेम्परेचर कंडीशंस, high temperature and reducing environment or reducing atmosphere. ठीक है, so what happened, पहले हुआ chemical evolution. ठीक है, so because of the reducing atmosphere जो पहले हुआ था chemical evolution. ठीक है, सबसे पहले हुआ chemical evolution, जिसमें in the chemical evolution जो एलिमेंट्स थे जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, all these elements combined and then they formed gases like hydrogen, ammonia, water and methane. ठीक है, इन कंपाउंड से ये चीज़ें बनी, फिर इनसे माइक्रोमोलिक्यूल्स बने. ठीक है, all these compounds led to the formation of micromolecules, which in turn led to the formation of macromolecules like proteins, carbohydrates, lipids, amino acids. ठीक है, ये है macromolecules, and these macromolecules then turned in यहाँ से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जिसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया. तो जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था उसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आरएनए एंड डीएनए. ठीक है, एंड वी नो दैट द आरएनए एंड डीएनए आर द जेनेटिक मटेरियल. तो जो यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट होता है और मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनते हैं प्रोटोबायोन्स. ठीक है, प्रोटोबायोन्स बनते हैं, एंड दीज प्रोटोबायोन्स are of two different types. They can be coiservates or they can be microspheres. ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो coiservates होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, दे हैव कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स. जो माइक्रोस्फीयर्स थे, माइक्रोस्फीयर्स वर प्रोटीन्स विच वर सराउंडेड बाय न्यूक्लिक एसिड्स, सॉरी, प्रोटीन्स दैट वर सराउंडेड बाय लिपिड्स. ठीक है, प्रोटीन्स सराउंडेड बाय लिपिड्स. नाउ these protobions eventually led to the formation of eubions. ठीक है, प्रोटोबायोन्स से क्या बने, प्रोटोबायोन्स से eubions बने. eubions eubions में होता था न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, दे हैड न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैड द पावर ऑफ डिविजन. ठीक है, दैट इज दे कुड डिवाइड देमसेल्व्स. नाउ these eubions led to the formation of anaerobic chemoautotrophs. ठीक है, eubions बनने के बाद anaerobic chemoautotrophs बने, और anaerobic chemoautotrophs से anaerobic I'm really sorry, anaerobic heteroautotrophs बनते हैं पहले, और वहीं से बने anaerobic chemoautotrophs. ठीक है, see, तो this is a step by step evolution of species which include chemical evolution and then the biological evolution. ठीक है,
उसके बाद बनते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड उसके बाद वी नो द एवोल्यूशन फर्दर। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक ब्रीफ अबाउट द एवोल्यूशन। ठीक है, पहले जो पेरेनो हेल्डाना ने जो थ्योरी दी थी वो थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने दो चीजें बताई थी। पहले उन्होंने बताया था कि पहले हुआ है केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन विच इवेंचुअली लेड टू द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, so this was about the theory of biochemical theory of evolution or the modern evolution. ठीक है, the next scientist we have in the given list is Carl Ernst von Baer. ठीक है, this scientist he disapproved a theory which was given by Ernst Haeckel. ठीक है, he disapproved the theory given by Ernst Haeckel। और Ernst Haeckel ने क्या थ्योरी दी थी? इन्होंने कहा था ontogeny repeats phylogeny। ठीक है, they gave a term which was called as ontogeny repeats phylogeny, which basically meant that during the development of organism all the ancestral characters are seen in their embryonic life। that is, जब कोई भी organism बड़ा हो रहा होगा तो उनकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं उस इनिशियल स्टेज में वो organism जो भी एंसेस्ट्रल स्टेजेस हैं उसकी वो उस स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है, एंड अर्नस्ट वॉन बेयर disapproved the theory and he said that and he noted that the embryo never passed through the adult stages of the other animals। ठीक है, now the next one is Alfred Wallace। ठीक है, Alfred Wallace he gave the biogeographical evidences। ठीक है, इन्होंने biogeographical evidences दिए थे। what is biogeography? Biogeography is the study of geographical distribution of animals and plant species in different parts of the earth। ठीक है, biogeography क्या होती है? Biogeography it is the study of plant and animal species in different parts of earth, or rather the study of the distribution of plants and animal species in the different parts of earth। ठीक है, now Alfred Wallace gave 6 biogeographical areas। ठीक है, 6 biogeographical areas दिए थे Alfred Wallace ने, which namely were, those 6 areas were Nearctic, which was in North America, next is Neotropical, which is in South America, next is Ethiopian, which is present in Africa regions, the next one is Palearctic, which is present in Europe, next is Oriental, which is in Asia, and the last biogeographical area was Australian, which is present in Australia। ठीक है, so this was the role of the scientist Alfred Wallace in evolution। now the last scientist is Charles Darwin। now all of us know about Charles Darwin। इन्होंने theory of natural selection दी थी। he gave the theory of natural selection, जहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज की थी which was survival of fittest। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कि जो एनवायरनमेंट में सबसे फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और यहाँ पे जो फिटनेस की डार्विन ने बात की थी, दैट फिटनेस वाज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, और इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, द वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट डार्विन शोड फॉर नेचुरल सिलेक्शन वाज
We all know it was Darwin's finches. Darwin's finches are also an example of adaptive radiation. Okay, so this was all about the given scientists. Now let us find out the correct one. We were asked that the embryological support for evolution was disapproved by, and we can see that the option number 2 is the correct answer. So I hope you got this one. Thank you.